शहर की सड़कें दिन के वक्त किसी जंगल जैसी लगती थीं, जहां हर चेहरा अपना शिकार खोज रहा होता। बसों के हॉर्न, साइकिल रिक्शा वालों की चीख, ठेले वालों की आवाजें और दुकानदारों की पुकार सब मिलकर ऐसा शोर रचते जो केवल कानों में ही नहीं, बल्कि इंसान के सीने तक उतर जाता। सलीम इस शहर में नया नया आया था। अपनी छोटी सी टोकरी उठाकर जब उसने हॉस्टल के कमरे में पहला कदम रखा था, तो उसे लगा था कि जिंदगी एक नई शुरुआत लेने वाली है। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे समझ आया कि शहर की रोशनियां जहां रंग बिखेरती हैं, वहीं इंसान को और ज्यादा अकेला भी कर देती हैं। हॉस्टल का कमरा बड़ा अजीब था। दीवारों पर पुराने पोस्टरों के निशान, पंखा जो घूमता जरूर था, लेकिन हवा में गर्मी का बोझ उतार नहीं पाता था, और एक कुर्सी जो हमेशा कराहती थी। कमरे में एक खाट थी, मगर उस पर सोना भी एक सजा सा लगता। रात को खिड़की के बाहर से गुजरती लॉरियों की गड़गड़ाहट और अंधेरे में भौंकते कुत्ते उसकी नींद तोड़ देते। उसने डायरी खोली और लिखना शुरू किया। यह शहर अजीब है। दिन में इतनी महफिल, रात में इतनी तन्हाई। शहर मुझे भीड़ देता है, और भीड़ मुझे और भी अकेला कर देती है। कलम रखकर वह कुछ पल चुप बैठा रहा। कभी कभी उसे लगता था जैसे कमरा उसका गला घोंट रहा हो, जैसे ये चार दीवारें उसके दिल पर बोझ डाल रही हों। दिन का दफ्तर का शोर उसे थका देता, और रात की हॉस्टल की खामोशी उसे खा जाती। एक शाम उसने सोचा, कमरे में घुटने से बेहतर है गलियों की हवा खाई जाए। उसने जूते पहने और हॉस्टल से बाहर निकल पड़ा। शहर उस वक्त अपने रंगीन रूप में था। बाजार रोशनियों से जगमगा रहे थे। हर तरफ दुकानों की आवाजें, चटपटी टिक्की की खुशबू, चाय की भाप और भीड़ की धक्का मुक्की। लेकिन सलीम को इस भीड़ में अपना आप और भी तन्हा लग रहा था। हर चेहरा मुस्कुराता था, मगर उस मुस्कान के पीछे एक थकान छिपी थी। उसने गली के एक पुराने होटल का रुख किया। होटल के भीतर धुंधला बल्ब लटक रहा था, कुर्सियां पुरानी और चीखने वाली थीं, और चाय का धुआं पूरे कमरे में घुला हुआ था। उसने एक कोने में कुर्सी खींची और चाय मंगवाई। कप की गर्माहट को हाथों में पकड़ते ही उसे एक छोटी सी तसल्ली मिली। होटल में लोग अपनी बातों में मशगूल थे। कोई सियासत की बातें कर रहा था, कोई महंगाई की, कोई क्रिकेट के स्कोर की। सलीम चुपचाप सबको देखता रहा। अजनबी लोग अपने अपने दुख हल्के कर रहे थे, और उसके दिल का बोझ और भारी होता जा रहा था। उसी वक्त उसकी नजर होटल के दूसरे कोने पर पड़ी। वहां एक लड़की बैठी थी। उसके हाथों में अब भी सिलाई के धागे उलझे हुए थे, जैसे वह सीधे दर्जी की दुकान से आई हो। उसका दुपट्टा सिर पर ढीला पड़ा था, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह भी इस शोर से बचने के लिए यहां आई हो। सलीम बस एक पल के लिए उसकी तरफ देखकर ठहर गया। उसकी नजर उतनी देर टिकी जितना एक शब्द बोलने में लगता है। लड़की ने भी हल्की सी नजर उठाई और फिर कप की तरफ देखने लगी। बस इतनी सी मुलाकात हुई, बिना लफ्ज़ों के, बिना मुस्कान के। लेकिन उस एक पल ने सलीम के दिल में एक नया सूरज उगा दिया। उस रात जब वह वापस हॉस्टल आया, तो कमरा उतना ही खाली था। पंखा वही कराह रहा था, कुर्सी वही चरमराहट कर रही थी। लेकिन सलीम के अंदर अब एक चेहरा बस गया था। वह लड़की जिसे वह लड़की जिसे उसने होटल में देखा था। उसने डायरी खोली और लिखा, शायद इस शहर की तन्हाई में भी एक नया राज छुपा है। शायद किसी और की खामोशी मेरी खामोशी से बात करना चाहती है। उसने डायरी बंद की, खिड़की से बाहर चांद को देखा, और अपने आप से कहा, यह शहर मुझे मार भी रहा है, और शायद इसी शहर में मुझे जीने का सबब भी मिलने वाला है। और उस रात उसने पहली बार तन्हाई को महसूस करने के बजाय उसके अंदर एक उम्मीद भी महसूस की। शहर की सुबह हमेशा शोर से शुरू होती थी। बसों के हॉर्न, साइकिल की घंटियां, दूध वालों की पुकार, और मोहल्ले की गलियों में खेलते बच्चों की चीख पुकार। सलीम हॉस्टल के कमरे से निकलकर दफ्तर की ओर चलता, और रास्ता उस पुराने होटल के सामने से गुजरता जहां उसने पहली बार उस लड़की को देखा था। वह पल उसके जहन में एक दास्तान बन गया था। लड़की का थका हुआ चेहरा, दुपट्टे से निकलती एक लट, और आंखों में छिपा हुआ वह बोझ, सब कुछ उसकी रगों में उतर गया था। उसने अपनी डायरी में भी उसका जिक्र लिखा था, मगर नाम अब तक नहीं जानता था। दफ्तर के घंटे दर घंटे उसके जहन को और उलझा देते। मालिक की डांट, फाइलों का ढेर और तनख्वाह की तंगी उसके भीतर एक ऐसी आग भर देते जो शाम तक उसे जला डालती। और फिर शाम आती जब वह दोबारा उसी होटल या उसी गली का रुख करता। एक दिन जब दफ्तर से निकलकर वह उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसने देखा, एक सिलाई की दुकान के भीतर वही लड़की बैठी है। हाथों में कपड़े का टुकड़ा, सामने सिलाई मशीन, और उसकी उंगलियों की हरकत में एक अजीब सा सुकून। दो औरतें दुकान के सामने कपड़े देने आई थीं। उनकी बातचीत से सलीम ने सुना, रुखसार, ये कुर्ता 2 दिन में तैयार कर देना। बहन की शादी है, और तुम्हारी सिलाई सबसे अच्छी है। सलीम के दिल में एक हल्की सी खुशी दौड़ गई।
रुखसार नाम जैसे उस लड़की के चेहरे के साथ ही जन्मा हो। पहली बार उसे लगा कि अब वह चेहरा सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि एक हकीकत बन गया है। उसने दुकान के सामने से गुजरते हुए एक पल के लिए उसकी ओर देखा। रुखसार सिलाई में डूबी हुई थी, मानो दुनिया में और कुछ हो ही ना। लेकिन एक छोटा सा लम्हा था जब उसने नजर उठाई। उसकी आंखें सलीम के चेहरे से टकराईं। बस एक पल, फिर वह फिर से काम में मशगूल हो गई। सलीम के लिए वह एक पल ही काफी था। पहली बार उसने अपने सीने के भीतर एक अजीब सी धड़कन महसूस की, जो दफ्तर के शोर से कभी पैदा नहीं होती थी। अगले कुछ दिनों तक उसने ऐसे ही उस दुकान के पास से गुजरना अपना नियम बना लिया। कभी रुखसार उसकी ओर देखती, कभी नहीं। कभी उसकी मुस्कान में एक अजीब सी थकान होती, तो कभी बस खामोशी। एक दिन सलीम ने हिम्मत करके रुकते हुए कहा, सलाम। रुखसार ने अपना काम रोककर उसकी ओर देखा। एक छोटी सी मुस्कान, फिर जवाब, वालेकुम सलाम, और बस इतना ही। न नाम का तारुफ, न ज्यादा बात। मगर उस छोटी सी गुफ्तगू ने सलीम के दिन को रोशन कर दिया। उस रात हॉस्टल के कमरे में उसने डायरी में लिखा, रुखसार। नाम भी उसी की तरह है, एक आईना जिसमें चेहरा भी झलकता है और उसके पीछे छिपी हुई कहानी भी। आज उसने मेरी ओर देखा और लगा जैसे शहर के शोर में एक सुर मिल गया हो। दिन बीतते गए। सलीम उस होटल में चाय पीता, कभी उस गली से गुजरता, और हर दफा उसका दिल और भी बेचैन होता। उसे लगता था कि वह सिर्फ एक लड़की नहीं, एक राज है जिसमें उसके अपने सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। रुखसार भी उसकी नजर से बचने की कोशिश करती, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में एक नरमी चमक जाती, जैसे वह कहना चाहती हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी इसी तन्हाई में घिरी हूं। और यही बात सलीम के लिए सबसे बड़ी तसल्ली थी। सलीम और रुखसार अब एक दूसरे को पहचान चुके थे। अभी तक लफ्ज़ कम थे, मगर उनके दरमियान एक खामोशी थी जो लफ्ज़ों से कहीं ज्यादा कह जाती थी। शहर का शोर उनके आस पास घूमता था, लेकिन उनके भीतर सिर्फ एक अक्स था, रुखसार का। शहर की रात एक अलग ही चेहरा दिखाती थी। दिन में जो गलियां धूल और धक्कम-पेल से भरी रहती थीं, रात को वहीं रोशनियों और रंगों का मेला लग जाता। चाट के ठेले से उठती खुशबू, फूल बेचने वालों की आवाज, कपड़ों की दुकानों के सामने उमड़ती भीड़, सब कुछ किसी जादू जैसा था। सलीम दफ्तर के थकान भरे दिन के बाद आज सीधे हॉस्टल लौटने के बजाय उसी बाजार की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा, जिंदगी सिर्फ दफ्तर और हॉस्टल के बीच कैद नहीं हो सकती। इस शहर में कहीं न कहीं रूह के लिए भी कुछ होगा। बाजार की रोशनी उसकी आंखों को चुभ भी रही थी और खींच भी रही थी। उसने इधर-उधर देखा और फिर एक कोना, जहां रंग बिरंगे कपड़ों का ढेर लगा था, वहीं उस भीड़ में उसने रुखसार को देखा। रुखसार कपड़े देख रही थी, हाथों में कपड़े का टुकड़ा, आंखों में हल्का सा नूर। उसकी मुस्कान पहली बार पूरी तरह सामने आई। न वह थकी हुई मुस्कान थी, न मजबूरी वाली एक सच्ची मुस्कान जो बस एक पल के लिए आई और फिर खो गई। सलीम का दिल जैसे थम गया। उसने हिम्मत करके आगे बढ़कर सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम। रुखसार ने सर उठाया। उसकी आंखें सलीम से मिलीं और उसने जवाब दिया, वालेकुम सलाम। ये लफ्ज आम थे, मगर दोनों के लिए जैसे बिल्कुल नए, जैसे शहर के शोर में किसी ने दिल की आवाज सुन ली हो। दोनों कुछ पल के लिए साथ साथ चलने लगे। भीड़ के बीच उनके होंठ खामोश थे, लेकिन दिल के भीतर कुछ नया कह रहा था। हर कदम के साथ सलीम को लगता था कि बाहर का शोर कम हो रहा है और उनकी खामोशी तेज। बाजार के कोने पर एक चाय वाला था। उसके सामने कुर्सियां लगी थीं और धुआं हवा में घुला हुआ था। सलीम ने कहा, चाय पिए? रुखसार ने पहले मना करना चाहा, फिर चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गई। चाय के प्यालों के बीच छोटी मोटी बातें शुरू हुईं, दफ्तर का काम, सिलाई का बोझ, हॉस्टल की तंगी, महंगाई की शिकायतें। बातें मामूली थीं, मगर उनके बीच बैठकर वे मामूली बातें भी गहरी लग रही थीं। एक वक्त आया जब दोनों चुप हो गए। रुखसार ने खिड़की के बाहर बरसात की पहली बूंद जमीन पर गिरते देखी। सलीम ने उसके चेहरे को देखा। उस पल उसे लगा जैसे रुखसार उसकी सारी तन्हाई समझ रही हो। चाय का प्याला खत्म हुआ। रात गहरी हो चली। रुखसार ने अपना सामान उठाया और चल दी। सलीम उसके साथ एक लम्हे तक चला, फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए। उनके होंठ खामोश रहे, मगर दिल एक ही बात कह रहे थे, शहर की महफिलों में हमने अपनी तन्हाई का साथी ढूंढ लिया है। अब सलीम और रुखसार एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे। शहर के शोर के बीच उनकी खामोशी एक रिश्ता बन चुकी थी, और अब कहानी अपने उस मोड़ की ओर बढ़ रही थी जहां जज्बात दोनों को और करीब ला रहे थे। फिर एक पल आया, दोनों चुप हो गए। बस उनकी सांसें थीं जो खामोशी को भर रही थीं। सलीम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रुखसार ने एक पल उसकी ओर देखा, फिर अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। उंगलियों का वह हल्का सा स्पर्श दोनों के लिए बिजली की तरह था। सलीम ने धीमे से झुककर कहा, रुखसार,
मैं तुम्हें समझता हूं। तुम्हारी तन्हाई मेरी तन्हाई है। रुखसार की आंखों में आंसू चमक गए। उसने अपना चेहरा सलीम के कंधे पर रख दिया। दोनों ने महसूस किया कि उनके दिल एक ही ताल पर धड़क रहे हैं। वह पल बहुत लंबा था। रुखसार ने हल्के से सर उठाया। उसकी आंखें सलीम की आंखों में घुल गईं और फिर बिना किसी शब्द के उनके होंठ एक दूसरे से मिल गए। वह पहला चुंबन था, न कोई शोर, न कोई बनावटी संवाद, बस खामोशी और दर्द का मिलना। जब उनके होंठ अलग हुए, सांसें अब भी तेज थीं। सलीम ने उसकी मांग में गिरे बालों को हटाया। उसका दिल धड़क रहा था और रुखसार के होठों पर एक अधूरी सी मुस्कान थी। सलीम, उसने धीरे से कहा, मैं तुमसे दूर भी रहना चाहती हूं और तुम्हारे पास भी। सलीम ने उसकी ओर देखा और समझ गया कि रुखसार के भीतर मोहब्बत भी है और डर भी। जहां जिस्म की करीबी थी, वहीं रूह की दूरियां अभी भी जिंदा थीं। उस रात दोनों लाइब्रेरी के अंधेरों में देर तक बैठे रहे। न उन्होंने वादे किए, न मोहब्बत का खुला इजहार। बस एक पल जी लिया जहां जिस्म ने रूह से ज्यादा बोल दिया था। रात धीरे धीरे शहर की गलियों पर उतर रही थी। हल्की हल्की बारिश की बूंदें सड़कों पर गिरकर एक गीला सारंग बुन रही थीं। बाजार का शोर थम गया था। ठेले वाले अपना सामान समेट चुके थे और हवा में चाय व मिट्टी की मिली जुली खुशबू तैर रही थी। सलीम और रुखसार बाजार से गुजरते हुए एक पुरानी लाइब्रेरी के सामने रुक गए। दरवाजा आधा खुला था और भीतर अंधेरा पसरा हुआ। शहर में ऐसी जगहें अब कम ही बची थीं जहां भीड़ का शोर अंदर तक न पहुंच पाए। थक गई हो? सलीम ने पूछा। रुखसार ने मुस्कान छुपाने की कोशिश की, मगर आंखों से थकान झलक गई। थोड़ी सी, उसने धीमे स्वर में कहा। दोनों भीतर चले गए। लाइब्रेरी में कुछ पुरानी कुर्सियां थीं और धूल से ढकी किताबें। अंधेरे में बस एक बल्ब जल रहा था, जो बार बार झुककर अपनी रोशनी कम कर देता। रुखसार एक कुर्सी पर बैठ गई और सलीम उसके सामने। कुछ लम्हों तक दोनों के बीच खामोशी पसरी रही। सलीम ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही बोझ था जो उसने पहली बार होटल में देखा था, मगर आज उसके चेहरे पर एक नई रोशनी भी थी, जैसे उसने अपने दर्द को किसी और के साथ बांटने की हिम्मत कर ली हो। तुम कभी अकेली महसूस करती हो? सलीम ने पूछा। रुखसार ने देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोली, हर दिन कपड़े सिलती हूं, पैसे कमाती हूं, घर वालों की मदद करती हूं, लेकिन जब रात होती है तो लगता है जैसे पूरी दुनिया मुझे छोड़ गई हो। सलीम ने मेज पर अपनी उंगली से हल्के हल्के घेरे बनाते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। दिन का शोर सिर्फ इसलिए है ताकि हम अपनी तन्हाई को भूल सकें। बातचीत धीरे धीरे गहराती चली गई। लाइब्रेरी की खामोशी में उनकी आवाजें यूं गूंज रही थीं जैसे वह जगह सिर्फ उन्हीं के लिए बनी हो। और जब वे बाहर निकले तो शहर की सड़कों पर फिर वही शोर था, मगर उनके भीतर अब एक नई खामोशी थी जो और भी गहरी थी और भी तेज। सलीम और रुखसार अब जिस्म के करीब आ चुके थे, मगर उनकी रूहें अब भी अपनी उलझनों में बंधी थीं। मोहब्बत का रंग चढ़ने लगा था, मगर उसके साथ ही शहर की सख्तियां और मजबूरियां उनके दरमियान एक दीवार बनकर खड़ी हो रही थीं। मोहब्बत के पल हमेशा छोटे ही लगते हैं। एक चुंबन, एक मुस्कान, कुछ साथ गुजारे लम्हे, यादों की किताब में यह सब बहुत बड़ा लगता है, मगर वक्त की घड़ी में ये बस कुछ सांसों जितने होते हैं। सलीम और रुखसार के बीच अब वह खामोशी थी जो लफ्जों से कहीं ज्यादा बोलती थी। लाइब्रेरी वाली रात के बाद दोनों के भीतर एक अजीब सी उलझन जन्म ले चुकी थी। दिल एक दूसरे के करीब आ चुके थे, मगर जिंदगी की सख्त हकीकतें अब और साफ सामने खड़ी थीं। सलीम का हाल यह था कि दफ्तर की फाइलों का बोझ और मालिक की डांट उस पर रोज टूट पड़ती। तनख्वाह वही तंगी वाली और ऊपर से हॉस्टल का खर्चा। उसने डायरी में लिखा, रुखसार मेरे लिए एक रोशनी है, लेकिन मैं उस रोशनी को अपनी जिंदगी में रोक नहीं पा रहा। हर दिन सोचता हूं कि उसके लिए कुछ करूं, मगर अपने ही बोझ से आजाद नहीं हो पाता। रुखसार का हाल भी अलग न था। सिलाई की दुकान में दिन भर बैठकर उसके हाथ सूज जाते। आमदनी इतनी न होती कि घर की सारी जरूरतें पूरी हो सकें, और ऊपर से घरवालों की उम्मीदें मानो उसके कंधों पर पत्थर रख दिए गए हों। उसने अपने दिल में महसूस किया, सलीम के साथ होने से तन्हाई कम होती है, मगर मोहब्बत सिर्फ दिल से नहीं चलती। यह शहर रोटी मांगता है, पैसा मांगता है। क्या हम मोहब्बत को रोटी बना सकते हैं? एक शाम दोनों फिर उसी चाय वाले होटल में मिले। बाहर बारिश हो रही थी। प्यालों की गर्माहट के बीच उनकी खामोशी और भारी थी। सलीम ने हिम्मत करके कहा, रुखसार, अगर मैं तुमसे कहूं कि सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चल आओ, क्या तुम आओगी? रुखसार ने कप मेज पर रखा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, सलीम, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलाऊं, लेकिन कहां? तुम्हारे पास तो एक छोटा सा हॉस्टल का कमरा है, जिसमें तुम्हें खुद को संभालना भी मुश्किल है। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, लेकिन तुम मुझे कहां ले जाओगे? सलीम खामोश हो गया। उसका दिल चाहता था कि कह दे,
मैं तुम्हें दुनिया से चुरा लूंगा। मगर जुबान पर बस खामोशी थी। उसे अपनी मजबूरी समझ आ गई। मोहब्बत उसके पास थी, मगर उस मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए दुनिया के इम्तिहान भी देने थे। इसी बीच दफ्तर में एक दोस्त ने मजाक करते हुए शादी का ताना मारा। अरे सलीम, तुम्हारा क्या सीन है? कब तक बैचलर हॉस्टल में पड़े रहोगे? कोई लड़की ढूंढी या नहीं? सलीम बस मुस्कुराकर चुप रहा, मगर दिल के अंदर तूफान उमड़ रहा था। उसने सोचा, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, लेकिन उसे नाम, इज्जत, घर नहीं दे पा रहा। रुखसार के घरवाले भी उस पर दबाव डाल रहे थे। उसकी मां रोज कहती, बेटियां घर बैठकर बूढ़ी हो जाती हैं। अब तुम्हारा भी रिश्ता तय करने का वक्त आ गया है। मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन घर की रोटी सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलती। रुखसार का दिल चीर जाता। उसे लगता कि दुनिया उसे सलीम से छीन लेगी, मगर वह भी जवान थी। घर वालों के बोझ और समाज की नजरों के सामने वह कितनी देर तक भाग सकती थी? फिर एक दिन इम्तिहान और भी सख्त हो गया। सलीम को दफ्तर से निकाल दिया गया। मालिक ने कह दिया, नया आदमी रखा है, कम पैसों में ज्यादा काम करेगा। सलीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब ना हॉस्टल का किराया देने की ताकत थी, न अपने लिए खाना खरीदने की। रुखसार से मिलना भी उसे गुनाह लगने लगा। उसे लगता था जैसे वह उसकी मोहब्बत का हक ही नहीं रखता। जब रुखसार को पता चला कि सलीम के पास नौकरी नहीं रही, तो उसके दिल पर और बोझ उतर गया। एक तरफ घरवाले शादी का दबाव बना रहे थे, दूसरी तरफ सलीम अपनी लड़ाई हारता हुआ दिख रहा था। उसने अपने दिल से पूछा, क्या मैं इस मोहब्बत को जिंदा रख सकती हूँ? क्या मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ जिसके पास मोहब्बत तो है, मगर इज्जत और रोटी नहीं? सलीम और रुखसार दोनों अलग अलग जगह बैठे एक ही सवाल से जूझ रहे थे। उनके बीच मोहब्बत जिंदा थी, मगर इम्तिहान भी जिंदा थे। शहर उनका दुश्मन था, वक्त उनका दुश्मन था। मोहब्बत के जज्बात अब भी गर्म थे, लेकिन दुनिया की सख्तियां उन जज्बातों को तोड़ने पर तुली थीं। शहर में बरसात का सिलसिला लगातार चल रहा था। सड़कों पर पानी लहरों की तरह बह रहा था। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी उस पानी में गिरकर यूं चमक रही थी, मानो किसी पुरानी, धीमी फिल्म का पर्दा शहर पर उतर आया हो। हर तरफ भीगे हुए लोग, दौड़ते रिक्शे और छतरियों के नीचे छुपी आंखें, मानो सब अपनी अपनी कहानियों में गुम हो। सलीम एक पुराने चायखाने में बैठा था। कुर्सियां जर्जर, दीवारों से रंग उखड़ा हुआ, और कोने में रखा रेडियो टूटी फूटी आवाजों के साथ कोई पुराना गीत बजा रहा था। उसके हाथ में चाय का गर्म प्याला था, जैसे उसमें सिर्फ चाय नहीं बल्कि उसकी जिंदगी की सारी गर्माहट और बची हुई उम्मीदें भी घुली हों। सामने रुखसार बैठी थी। उसका दुपट्टा बारिश से भीगकर कंधों से चिपका हुआ था। आंखों के नीचे थकान की हल्की परछायां, लेकिन चेहरे पर वही खामोशी जो हर मुलाकात में दोनों के दरमियान बैठी रहती थी। प्याले से उठता हुआ धुआं मानो उनके बीच की असली बातचीत था। सलीम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, रुखसार, क्या तुम मेरे बिना जी सकती हो? रुखसार ने एक पल उसकी ओर देखा, फिर चुपचाप प्याला मेज पर रख दिया। उसकी उंगलियां हल्का हल्का कांप रही थीं। गहरी सांस भरकर उसने धीमी आवाज में कहा, सलीम, मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहती, मगर मोहब्बत सिर्फ दिल का सवाल नहीं है। यह शहर रोजी रोटी मांगता है, इज्जत मांगता है। तुम मुझे अपनी मोहब्बत देते हो, लेकिन मुझे एक घर भी चाहिए। मैं तुम्हारी रूह से मोहब्बत करती हूं, मगर मेरा जिस्म और मेरी जिंदगी रोटी चाहती है। सलीम के होंठों तक शब्द आए, मगर वहीं थम गए। उसने प्याला उठाया, मगर पीना भूल गया। उसका दिल चीख रहा था, मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूं, मगर जुबान पर खामोशी के सिवा कुछ न था। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। चाय खाने की छत से पानी टपकर जमीन पर गिर रहा था, मानो वक्त की घड़ी के करतरे हों जो रुकते ही नहीं। रुखसार ने कुर्सी से उठते हुए दुपट्टा संभाला। उसकी निगाहों में एक गहरा सवाल था, ऐसा सवाल जिसका जवाब न उसके पास था, न सलीम के। तुम्हारी मोहब्बत मुझे जीने का सहारा देती है, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन जिंदगी सिर्फ सहारे से नहीं चलती। वह दरवाजे की ओर बढ़ गई। सलीम उसे रोकना चाहता था, मगर उसके पांव जमीन से जैसे जकड़ गए हों। उसने देखा कि रुखसार भीड़ में घुलती चली गई। छतरियों और बारिश की बूंदों के दरमियान उसका चेहरा धीरे धीरे ओझल हो गया। सलीम फिर अपनी जगह बैठ गया। चाय का प्याला अब ठंडा हो चुका था। उसने डायरी निकाली और लिखा, मोहब्बत एक महफिल थी। महफिल में रोशनी थी, रंग था, आवाज थी, लेकिन जब महफिल खत्म होती है तो बस तन्हाई बचती है। शहर की सबसे बड़ी महफिल तन्हाई ही है। रात लंबी होती चली गई। चायखाने के चिराग बुझ गए, लोग अपने घरों को लौट गए, और सड़कों पर बस पानी के करतरे रह गए। पहली बार सलीम ने महसूस किया कि मोहब्बत भी बरसात की तरह होती है। उस वक़्त सब कुछ चमका देती है, लेकिन जब चली जाती है तो पीछे सिर्फ भीगी हुई ठंड और खालीपन छोड़ जाती है। और उस रात सलीम के अंदर जो महफिल जल रही थी, उसका सबसे गहरा हिस्सा भी बुझ गया।